कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। बीजेपी के लिए यह चुनावी हार भविष्य के लिए चिंता बढ़ा दी है। राज्य की कुल 224 सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी महज 65 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस चुनाव की सियासी मायने सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए मिशन 2024 के लिए टेंशनें बढ़ा दी हैं। बता दें कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इस लिहाज से भी कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे में कर्नाटक से बीजेपी को सत्ता से बाहर होने से पार्टी के लिए अपना टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। कर्नाटक चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में पार्टी की हार ने भविष्य के लिए बीजेपी की आंखें खोल दी हैं और टेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीत दर्ज की थी और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीत दर्ज की थी, जो उन्होंने बीजेपी के साथ मिल गए थे, जबकि कांग्रेस और जेडीएस को सिर्फ एक सीट मिली थी। ऐसे में कर्नाटक में मिली बीजेपी को मात सूबे के 2019 के नतीजे दोहरा पाना मुश्किल हो सकता है और कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए, इसको मद्देनजर देखा जाए तो कर्नाटक ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के साथ साथ अब कर्नाटक भी बीजेपी के सीटें घट सकती हैं। इन राज्यों में हो रहे सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी को नए राज्य तलाशने होंगे और संभव नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती थी, महाराष्ट्र में 48 में से 23 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 25, बिहार की 40 में से 17 सीटें जीती थी और झारखंड की बात करें तो 14 में से 12 सीटें पर जीत दर्ज की थी। 5 राज्यों की कुल 172 सीटों में से बीजेपी ने अपने दम पर 98 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी दलों ने 42 सीटें। इसका मतलब यह है कि बीजेपी गठबंधन ने 172 सीटों में से 140 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण किस तरह से 2019 के मुकाबले 2024 में बदलने जा रहे हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और अब इसका फ़ायदा जिस तरह से मूड ऑफ नेशन के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि मूड ऑफ नेशन के सर्वे में महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली को 48 सीटों में से 34 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी तरह बिहार में अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार पहले बीजेपी में चले गए थे, लेकिन अब वो वापसी आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और बिहार में भी अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान होता दिख रहा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लग रहे हैं, बिहार में ज़रूर बहुत नुकसान होने वाला है बीजेपी को। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद बीजेपी का समीकरण बिल्कुल बिगड़ गया है। उसके तमाम नेता टीएमसी का दामन थाम रहे हैं। इस तरह से मिशन साउथ का भी अब झटका लग चुका है। जिस तरह से कर्नाटक में अब हार मिली है, कर्नाटक से ही पैर पसारना साउथ में बीजेपी ने शुरुआत की थी। अब आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई है और दक्षिण के 6 राज्यों में से 130 लोकसभा सीट आती हैं। ध्यान रखने की बात यह है, और जो कुल लोकसभा सीटों का तकरीबन 25% बनता है। ऐसे में सियासी तौर पर दक्षिण भारत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और 2024 के आने वाले चुनाव में दक्षिण में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब 2024 में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से समीकरण बिठाती है और किस तरह से अपने आप को सत्ता में वापसी लाती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।